भदोही में लगे 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का समापन हो गया। भव्य उद्घाटन ने सफलता की नींव रखी और इस एक्सपो का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार के वस्त्र मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह ने दीप प्रज्वलन और रिबन काटने और मेले के निदेशिका के विमोचन के साथ किया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरीटा और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सचान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खादी और ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों में कई सारे अतिथि शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, सांसद भदोही श्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद भदोही श्री दीनानाथ भास्कर, विधायक औराई श्री विपुल दुबे, विधायक ज्ञानपुर श्री दीपक मिश्रा और श्री आशीष सिंह बघेल के अलावा कई सारे अतिथि उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सिंह ने वस्त्र उद्योग की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और जूट और बांस जैसे नए फाइबर मिश्रणों के विकास जैसी चल रही पहलों की चर्चा की। उन्होंने उद्योग को इस क्षेत्र में स्पिनिंग मिल्स स्थापित करने पर विचार करने की सलाह दी, जिसने न केवल परिवहन लागत में बचत होगी बल्कि रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कालीन उद्योग को सरकार से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए तकनीकी प्रगति पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस संस्करण की प्रमुख विशेषताएं थी कि सीपीसी थीम पवेलियन में लाइव कालीन बुनाई का प्रदर्शन, जिसमें हुआ आगंतुकों को हस्त निर्मित कालीनों के पीछे की बारीकी कारीगरों के द्वारा देखने को मिले। जिला जेल ज्ञानपुर के कैदियों द्वारा बनाए गए कालीन, जिनसे उनकी कलात्मक गुणवत्ता और सामाजिक प्रभाव के लिए व्यापक सराहना मिली। इस अनोखे आकर्षणों ने विदेशी कारीगरों को प्रभावित किया। इससे एक्सपो के सांस्कृतिक आयाम को बढ़ावा मिला और कला और पुनर्वास प्रयासों को प्रदर्शित करने का एक मंच भी प्रदान हुआ। कार्यक्रम के आयोजन की सभी ने सराहना की और प्रदर्शित किए गए जीवंत कालीनों की प्रशंसा की। साथ ही इस प्रकार के एक्सपो कालीन उद्योग की नई दिशा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भी बल दिया गया। साथ ही साथ मुख्य उपलब्धियां और व्यावसायिक परिणाम 265 प्रदर्शकों ने पारंपरिक और नवीन डिजाइनों का प्रदर्शन किया। 235 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 255 खरीद प्रतिनिधियों ने सार्थक व्यावसायिक चर्चाओं में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से मिली शानदार प्रतिक्रिया इस मंच के महत्व को प्रमाणित करती है। विश्वास जगा कि ये एक्सपो सही साबित होगा और सबके लिए फलदायी होगा। प्रशासन समिति नेतृत्व और योगदान। प्रशासन समिति के सदस्यों ने योगदान की सफलता और निर्बाध संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालीन मेले में कितने आयातक आए और कितना व्यवसाय आप सब? 464 बायर्स ने रजिस्टर किया था और कारपेट काउंसिल के साथ, और 325 बायर्स आज तक अभी यहाँ पे नीचे काउंटर में जो हमारे रजिस्ट्रेशन है उनमें रजिस्टर किया गया है। ये 67 मुल्कों के कस्टमर्स थे जो कि कारपेट धंधे से जुड़े हैं और अच्छे क्वालिटी के बायर्स हैं। और इससे हमारे जो यहाँ पे निर्यातक थे, जो छोटे और मझले, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनके लिए कि इस फेयर की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, वो सब ने इस मेले से बेनिफिट लिया है। उन्होंने अपना माल का प्रदर्शन किया, अच्छे ऑर्डर्स मिलने की है। और कारपेट का जो ऑर्डर्स होते हैं या इसकी जो बुकिंग होती है या मार्केटिंग होती है, ये एक लंबे समय से होती है। सैंपल्स बनते हैं, अपने सैंपल दर्शाए जाते हैं, कुछ रेडी स्टॉक भी लेते हैं, लेकिन जो इसका काम चलता है वो अगले 5-6 महीने 7 महीने तक चलता है। सैंपल्स, काउंटर सैंपल बनते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन आती है, ऑर्डर होता है। तो मेरे को लगता है इस मेले से कम 450 से 500 करोड़ रुपए की बिजनेस जनरेट होने की अपेक्षा है। और साथ साथ ये अपेक्षा तो इस 6 महीने की है। उसके जो बायर जुड़ते हैं नए हमारे मेंबर एक्सपोर्टर्स के साथ, वो सालों साल चलते हैं, और वो कितना अमाउंट बनता है तो वो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। नए बायर्स मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, और एक नया बायर जो है वो सारी ताउम्र, जब तक वो एक्सपोर्टर है, उसकी डीलिंग्स पे जो डिपेंड करता है, वो जुड़ा रहता है उससे, और सारी उम्र उसको बिजनेस मिलता रहता है।
जब सीपीसी बात करती है, कालीन उद्योग की बात करती है, कालीन निर्यातकों की बात करती है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि मजदूरों की, कालीन बुनकरों या मजदूरों के उत्थान की बात की जा रही है। तो कालीन मजदूरों के लिए, बुनकरों के लिए सीपीसी की आ रही है। देखिए, कारपेट काउंसिल का जो बनी है, कारपेट काउंसिल का जो मतलब संस्थापन हुआ या उसका जो फॉर्मेशन हुई थी, वो एक्सपोर्टर्स जो मजले स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, और स्मॉल एक्सपोर्टर्स कौन हैं? जो कि एक ग्रुप ऑफ बुनकर्स के साथ जो अपनी लूमें लगा के 10-15 लूमें लगा के या 20 लूमें लगा के या 50 लूमें लगा के अपना माल बनाते हैं और उसी को निर्यात करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक एक्सपोर्टर्स हैं और वो वीवर्स उनसे जुड़े होते हैं। जब उस छोटे एक्सपोर्टर का भला होता है, उसका उनको ऑर्डर मिलते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, उनका फलते फूलते हैं, तो उनके साथ जो जुड़े हुए वीवर्स हैं वो अपने आप उसमें कवर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली वीवर रिलेटेड कारपेट काउंसिल की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन एक छोटा एक्सपोर्टर जो कि वीवर्स में से ही निकलता है, एक जिसके झुंड होता है वीवर्स का, वो एक एक्सपोर्टर बनता है। अपनी लूमें लगा के उसने काम चलाया होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे वीवर्स का स्तर भी बढ़ता रहता है, उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी बढ़ती हैं। अभी बात हमने चर्चा सुन रहे थे कि साल भर में 2 बार, अप्रैल तक भी एक कारपेट फेयर की बात चल रही थी। क्या योजना है, क्या 2 बार कारपेट फेयर लगेगा यहाँ? देखिए, हमेशा कारपेट, इंडिया कारपेट एक्सपो हमेशा पिछले कई सालों से साल में 2 दफ़ा, मार्च में और अक्टूबर में। अक्टूबर में वाराणसी में लगता था, भदोही में आ रहा है, और मार्च में जो है दिल्ली में लगता था। तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एग्जीबिशंस हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्जीबिशंस हैं, उनकी वजह से हम मार्च में अपना एग्जीबिशन नहीं कर पाते हैं कारपेट एक्सपो का। लेकिन जो हमारा एक साल में 2 दफ़ा मेला करने का जो हमारा प्लान है या जो हमारा प्रोग्राम है, उससे हम हटने वाले नहीं है। अप्रैल में हम अपना जो है, मार्च की जगह हम अप्रैल में करेंगे, क्योंकि साथ साथ अगर फरवरी के बाद हम मार्च में करते हैं तो बायर्स के आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए स्पेसिफिकली कारपेट से रिलेटेड हम एग्जीबिशन अप्रैल में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, और ये हमारा अपना मेला होगा।